व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेटावर्स गेमिंग स्लैश NFT बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में, जो ना ही सिर्फ NFT और गेमिंग के वर्ल्ड में है पर DeFi और गेमिंग को मिला रहा है या मिलाने वाला है रादर, राइट। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिल्ड करता है एंड उसको 2 लेवल ऊपर लेके जाता है DeFi के साथ, एज वेल एज वो मेटावर्स को गैलेक्टिक मेटावर्स बनाता है। तो मेटावर्स क्या है आप लोग पूछ रहे होंगे, राइट। सो गाइज ऑफ कोर्स एज ऑलवेज, इससे पहले कि हम मेटावर्स में और प्रोजेक्ट में घुसे, लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। एंड जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो है ये मैंने पार्टनरशिप किया है रिवॉल्व गेम्स के साथ, सो दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। हाउएवर, आप लोगों को जैसा कि हमेशा पता है कि मैं ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के साथ सब चीज़ें जो है एक्सप्लेन करूँगा, आपको शेयर करूँगा, चाहे वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हो या ना हो। तो चलिए बात करते हैं मेटावर्स के बारे में। एंड मेटावर्स एक्चुअली जो है होता क्या है। तो मेटावर्स की अगर बात की जाए, मेटावर्स गाइज एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसमें लोग आकर रह सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी मेटावर्स बेस्ड गेम्स जो हैं क्रिप्टो के स्पेस में, ब्लॉकचेन के स्पेस में ऑलरेडी बहुत सारी आपको पता होंगी, राइट। एंड उसमें आपने नोटिस किया होगा कि लोग आते हैं, लोग लैंड लेते हैं एंड चीज़ें बनाते हैं, राइट। बट उसके अलावा क्या होता है और क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वो सब करके एक तो थोड़ा बहुत क्या है, वो लोग कुछ कॉइन्स कमाते हैं या कुछ इन गेम रिवॉर्ड्स कमाते हैं, एंड उसके अलावा जो भी वो टोकन यूज़ कर रहे हैं वो टोकन का वैल्यू बढ़ता जाता है रेगुलरली, पर इसके अलावा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो ये चीज़ को सोचते हुए रिवॉल्व गेम्स वालों ने क्या किया, उन्होंने सोचा यार कि हम इसको एक लेवल अप कैसे लेके जाए ताकि जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा गेम खेलें, एंड अगर वो लोग इतना अपना टाइम जो है गेम में स्पेंड कर रहे हैं तो हमारा जो टोकन प्राइस है वो बढ़ने के अलावा उनको क्या फ़ायदा हो, क्या रिवॉर्ड मिले। तो उन्होंने फिर जो DeFi का कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो गेमिंग में डाल दिया और वो मेटावर्स के साइट पे इन्होंने डाल दिया। तो ये लोग करते क्या है, मैं आप लोगों को इनका वेबसाइट दिखाऊंगा, टीम के बारे में बताऊंगा, एज वेल एज ऑलवेज रोड मैप एंड सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इंक्लूडिंग कि टोकनॉमिक्स और ये लोग अपना पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये लोग उस पूरी चीज़ के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट है कि इन्होंने कितना पैसा ये रेज किया है, हर पैसे को एक एक मतलब उसमें से डॉलर जो है कहाँ कहाँ जा रहा है, वो पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पे इनके पूरा वाइट पेपर पब्लिकली अवेलेबल है, सब चीज़ें दिखाऊंगा। एज वेल एज आप इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है और वेबसाइट, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इनके खुद के फाउंडर पूरा टाइम रेगुलरली और इनकी टीम जो है वो लाइव रहती है टेलीग्राम पे आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए और हमारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। तो आप टेलीग्राम भी इनका चेकआउट कर सकते हो, एकदम नया प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अर्ली हैं। ये प्रोजेक्ट का जो पब्लिक सेल है, ठीक है, इनका प्राइवेट सेल, एडवाइजरी शेयर्स वो सब हो चुका है, पर इनका जो पब्लिक सेल है वो लेट अगस्त और सितंबर में आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो इनका प्राइवेट सेल है, ये फेरम, अगर आप फेरम सर्च करोगे आप समझ जाओगे फेरम क्या है, ब्लॉकचेन के स्पेस में बड़ा नाम है, उनके इंक्यूबेटर में से ये प्रोजेक्ट आता है और ये फेरम इंक्यूबेटेड है। तो इनका जो प्राइवेट सेल है वो अगस्त में किसी टाइम पे फेरम के थ्रू होगा, पर इनका जो पब्लिक सेल है लेट अगस्त अर्ली सितंबर में, वो पब्लिक सेल हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ओपन हो जाएगा। और इनका क्या अभी लाइव है वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने एक छोटा सा गेम भी लाइव किया है, सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर, वो सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इनका जो वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रिवॉल्व गेम्स का वेबसाइट है। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखो, यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है, इंटीग्रेटिंग रिवॉर्ड स्टेकिंग विद गेम प्ले, ये एक है। NFT एज टेदर्ड स्टेकिंग एवेटार्स, इंटरप्लैनेटरी सैंडबॉक्स मेटावर्स, क्रॉस चेन कंपैटिबल। क्या मतलब है, तो पहले उल्टा स्टार्ट करते हैं, क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। ये लोग अभी पॉलीगॉन और बाइनेंस बेस्ड आएंगे, सो पॉलीगॉन और बाइनेंस, क्रॉस चेन, एज वेल एज जहाँ तक बात की जाए एटॉमिक स्वैप जो इनका चलेगा वो इथीरियम और बाइनेंस चेन के अगेंस्ट चल सकता है, तो इथीरियम स्लैश पॉलीगॉन, राइट। तो दैट इज़ वन, तो ये क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी यहाँ एक्सप्लेन हो गई। दूसरा मैं बात करता हूँ रिवॉर्ड्स की, जो स्टेकिंग विद गेम प्ले, जो मैं DeFi वाला सिस्टम बोल रहा हूँ जो इन्होंने गेम प्ले के साथ इंट्रोड्यूस किया है, वो ऐसा है कि अगर आप सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हो, मैं आपको वो सिंगल प्लेयर गेम इनकी जो लाइव है वो भी दिखाऊंगा। वो गेम का नाम एपिन नाम का गेम है जो लाइव है, लिक्विडिटी स्टेकिंग लाइव है, तो उसमें मैं आपको फ़ायदा सब चीज़ें बताऊंगा। तो अगर हम बात करें इनके रिवॉर्ड स्टेकिंग की, तो अगर आप सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हो और वो सिंगल प्लेयर में अगर आप हाई स्कोर बनाते हो, ठीक है, आप टॉप, उन्होंने टीयर डिसाइड किया है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1, तो अगर आप टॉप टीयर में लीडर बोर्ड में आ जाते हो हाई स्कोर्स में, तो आपका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मल्टीप्लायर है, मतलब क्या, मान लो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है एक्टिव स्टेकिंग मल्टीप्लायर 1x। तो अगर मैं लीडर बोर्ड में आता हूँ
और मैं यहाँ स्टेक कर रहा हूँ तो ये जो मल्टीप्लायर है ये बढ़ जाता है। तो क्या होता है, मैं जितना गेम में अच्छा परफॉर्म करूँ उतना स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स मेरे लिए हाई होते जाते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? तो आप सोचो ये सिस्टम कैसे डीफाई और गेमिंग को साथ ला रहा है ओवरऑल, राइट? तो मेटावर्स का भी कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट ये सिंगल प्लेयर गेम का आपको मैंने एग्जांपल दिया। उसके अलावा जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, ये आप जो यहाँ पे फ्रॉग देख सकते हो या जो भी कैरेक्टर आप देख सकते हो, ये NFTs की तरह हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे। इनके अलग अलग जो भी क्राइटेरिया होगा कि कुछ सबके एक एक फैक्टर्स होते हैं ना, कि इसका ये बेटर है, इसका ये पावर बेटर है, उस एंगल से ये कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए जाएंगे एज NFTs। पर जब आप मेटावर्स में जाओगे, और मेटावर्स में क्या क्या कर सकते हो, मेटावर्स में आप क्या कर पाओगे, मेटावर्स में लैंड खरीद पाओगे, वो लैंड के ऊपर मिनी गेम्स अपनी बना पाओगे और खेल पाओगे जो दूसरों ने बनाई है वो भी। और लैंड को आप, वो जो लैंड आपने खरीद लिया मान लो, वो लैंड को आप रेंट पे दे सकते हो ताकि कोई तीसरा बंदा आके वहाँ पे अपनी गेम बना सके और आपको उसका रेंट भी मिलता रहेगा। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आप वो सब कर सकते हो जो आप असली दुनिया में कर सकते हो। फायदा, हर एक कैरेक्टर बेस्ड NFT जो आप यूज करोगे, चाहे वो आप प्लैनेट ए पे हो या वहां से अपनी स्पेसशिप लेके प्लैनेट बी पे जाओगे, या आप दूसरे ही यूनिवर्स में चले जाओगे, तो पैरेलल में यूनिवर्स भी चलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता नहीं, नो मैन स्काई नाम का गेम है, मैंने तो खेल रखा है। तो मुझे इनके जब फाउंडर मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला था कि यार नो मैन स्काई आप अगर आपने खेला है तो आप समझ जाओगे हमारा अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके वहाँ पे चीज़ें बसा सकते हो, लैंड ले सकते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो, और अलग अलग प्लैनेट्स के अलावा अलग अलग सोलर सिस्टम्स, अलग अलग यूनिवर्स में भी जा सकते हो। सो जो आपका कैरेक्टर होगा, मान लो मेरे पास एक NFT है, मेरा वो NFT कैरेक्टर है। यूजुअली गेम्स में क्या होता है, वो सिर्फ एक NFT का कैरेक्टर होता है, वो बेटर होता जाता है तो लोग उसके लिए ज़्यादा पैसा देते हैं। इस केस में उल्टा होगा, इस केस में मेरे कैरेक्टर का एक लेवल आता है, मैं जैसे जैसे परफॉर्म करूंगा उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और उसके अगेंस्ट, वो कैरेक्टर के अगेंस्ट, जब मुझे वो कैरेक्टर लेना है उसके अगेंस्ट इनका जो RPG नाम का इनका टोकन होगा, वो RPG टोकन स्टेक्ड है। तो जब मुझे वो RPG टोकन को अनस्टेक करना है, ये कैरेक्टर चला जाएगा और मेरे पास मेरे टोकन वापस आ जाएंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, आप ये सोचो। इसका फायदा ऐसा है कि जब मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा जो स्टेक है RPG का वो बड़ा होता जा रहा है। जब मैं लो परफॉर्म कर रहा हूं तो वो स्टेक कटता जा रहा है। तो इससे लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा गेम खेलने पे विश्वास करेंगे एज ओपोज टू ट्रेडिंग कर लो। अभी बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, मैं नाम लेता हूँ माना फॉर एग्जांपल, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप कल माना में जाके लैंड लेना चाहो, आप नहीं ले सकते, इतना महंगा है, मतलब फट के महंगा है, कोई नहीं ले सकता, इतना मुश्किल हो जाता है लैंड लेना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और माना में जाओ, उनकी दुनिया पूरी खाली होती है, कोई खेल ही नहीं रहा है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने लैंड लेके छोड़ दिया है, प्राइस बढ़ेगा तो बेचेंगे, पर कोई खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिन गेम्स में लोग खेलने में इंटरेस्टेड हैं उनका लॉन्ग रन में ग्रोथ होगा। माना कोई ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये चीज़ 2-3 बार शेयर की है कि उस गेम में ये इशू उन लोगों को आ रहा है, चाहे वो गेम का प्राइस बढ़ रहा है, उनका टोकन का प्राइस बढ़ रहा है, ऑल ऑफ दैट, बट उनको प्रॉब्लम आ रहा है नए यूजर्स लाने में और उन यूजर्स को गेम खेलते रहने में। उनके एक्टिव यूजर्स बहुत हैं बट वो डेली एक्टिव नहीं होते। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप गेम ज़्यादा खेलो ताकि आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, क्योंकि आपका जो NFT कैरेक्टर होगा या आपका हथियार होगा उसके अगेंस्ट इनका एक एक्चुअल लाइव स्टेक होगा आपके टोकन का। आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो वो स्टेक कम होगा, ज़्यादा खेलोगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस लाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर जिसको ये बोलते हैं। मान लो इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लो मैं खेल रहा हूँ और आप खेल रहे हो, ठीक है, और हमने सेम अमाउंट ऑफ टोकन हमारे स्टेक्ड हैं हमारी NFT के लिए, ठीक है। मैं लीडर बोर्ड में आ गया, आप लीडर बोर्ड में नहीं आए, तो आपको हफ्ते का सिर्फ $200 का अर्निंग हुआ जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है। मान लो मुझे, बिकॉज मैं लीडर बोर्ड में आ गया, मुझे 200 की जगह $400 का अर्निंग हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने गेम बेटर खेली। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ज़्यादा लोग गेम खेलने में इंटरेस्टेड होंगे, गेम खेल के अपना पैसा बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे, एज अपोज टू सिर्फ पैसा बढ़ाना, जो एक बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग में, ठीक है। तो ये उस चीज़ को, एक चीज़ को टैकल करेगा। पर उसके अलावा अगर आप सोचो आप लैंड खरीद के क्या क्या कर सकते हो, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है दैट इज ह्यूज। तो ये चीज़ आ गई मल्टीप्लेयर साइड पे, राइट। तो जिसको ये टेदर्ड एज स्टेकिंग अवार्ड्स की बात कर रहे हैं कि आपका NFT टेदर कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा आपके स्टेकिंग के साथ। तो जब आप स्टेक को अनस्टेक करना चाहो, आपका NFT वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वापस भेज दिया जाएगा। इंटरप्लैनेटरी सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स में आप कुछ भी कर सकते हो, लैंड लेके, लैंड पे जो मैंने आपको बताया। पार्टनरशिप्स की अगर बात की जाए, मैं बाय द वे अभी थोड़ा सा डेप्थ में भी आपको बता दूंगा।
पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, फेरम मैंने आपको बताया, इनका जो मेन गेमिंग पार्टनर है दैट इज डच गेम स्टूडियो, जो एक पुराना एक्सपीरियंस्ड गेम स्टूडियो है। आप उनके ऊपर भी जाके थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट के ऊपर आज वीडियो बनाने का क्या मतलब बनता है, इतना अर्ली क्यों बना रहे हैं? नंबर 1, ताकि आप इनका जो टेलीग्राम है और इनके फाउंडर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ एंड अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी रिसर्च करने के लिए आपके पास 1.5-2 महीना बच जाता है, एज अपोज टू जब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और गेमिंग का आपको पता ही क्या हाइप चल रहा है। तो बेटर है कि पहले चीज़ें शेयर कर दी जाएं। तो दूसरी बात, इसमें एज ऑलवेज जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, मैं रोड मैप पे आऊँगा, ठीक है। रोड मैप में मैं इनका वाइट पेपर आपको दिखाऊंगा, पर इनकी टीम हमेशा की तरह, जैसा मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी शक्लें हमारे सामने हों, उनका सोशल मीडिया हमारे सामने हो। तो आप जो इनके फाउंडर है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, डैन जेंसन, आप ये लाइव रहेंगे टेलीग्राम में। ये हैं जन वूंग पार्क, इनका सबका जो भी आप बायोडाटा देखना चाहते हो, कौन क्या है, कौन एडवाइज़र है, किसने पहले किस चीज़ में काम किया है, कितना एक्सपीरियंस रखता है, इन सब की लिंक्डइन प्रोफाइल्स ये वाले लिंक्डइन वाले बटन पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर मैं जस्ट इनका लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे फाउंडर है डैन जेंसन, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल खोलूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं सर, राइट। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। लिक्विडिटी स्टेकिंग का मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया। इससे पहले कि मैं आपको इनके रोड मैप पे लेके जाऊं, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि जो सिंगल प्लेयर गेम्स हैं, ये इन्होंने एक जस्ट सैम्पल गेम आप बोल सकते हो, टेस्टनेट बोल सकते हो, ये इन्होंने यहाँ पे गेम बनाई थी जिसका नाम है एपिन। एपिन गेम में क्या करना है, एपिन गेम में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो हमारे सामने बॉट है, एक बॉट आता है हमारे सामने, यहाँ पे टोकन्स आते हैं, तो बहुत सिंपली टक 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 करके हमें वो जो ऑर्डर होता है टोकन्स का, वो बॉट से पहले क्लिक करके जीतना है। और ऐसे ही हाई स्कोर हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं खेल के दिखाता हूँ। हाई स्कोर बढ़ने के हिसाब से मेरा जो स्टेकिंग मल्टीप्लायर है वो चेंज हो जाता है, वो बेटर हो सकता है अगर मैं हाई स्कोर में आता हूँ। तो ये एक सैम्पल गेम है, ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं। ये इन्होंने जस्ट लॉन्च किया था ताकि लोगों को पता लग जाए कि यार ये लोग बहुत जल्दी जल्दी ऐसी गेम्स बना के, सिंगल प्लेयर गेम्स बना के लॉन्च कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग खेल पाएँ। दिस वॉज जस्ट लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आप जिसको बोल सकते हो। तो इसको अगर मैं प्ले करूँ, ईमेल हम अभी के लिए, चलो मेरा जो ऑफिशियल चैनल का ईमेल है वो डाल देते हैं, chuneja.shivam@gmail.com। मैंने डाल दिया तो सेंड कर दिया और पिन मुझे यहाँ पे आ गया है। एक सेकंड मैं क्विकली पिन ले लेता हूँ, मुझे एक्चुअली पहले ही कर लेना चाहिए था। आई होप मैंने मेरे नाम के स्पेलिंग गलत ना कर दिया हूँ। यस, हियर वी आर 552812, तो 552812 साइन इन, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गया। मुझे बॉट को हराना है, मुझे क्या करना है अभी, इथीरियम टाटा टाटा। तो ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो वो मेरा है, राइट साइड पे देख रहे हो वो बॉट का है। तो मुझे बॉट के पहले वो सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है और ऐसे मेरा हाई स्कोर बनता जाना चाहिए, ठीक है। राइट। सो गलती किया तो फेल आ जाएगा, गलती नहीं किया तो फेल नहीं आएगा। तो ऐसे लीडर बोर्ड बनता जाएगा। आप इनका लीडर बोर्ड देख सकते हो, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। तो जो लीडर बोर्ड के टॉप पे हैं ऑफकोर्स उनको बेटर स्टेकिंग के जो लिक्विडिटी स्टेकिंग है मल्टीप्लायर्स मिल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल गेम है इनका, ऐसा ही ऐसे बहुत सारे गेम्स होंगे। उसके बाद जो इनका मेन आ जाता है वो आ जाता है रिवॉल्व मेटावर्स, जिसका इन्होंने टीजर ट्रेलर निकाला है। वो आप जाके ट्रेलर देख सकते हो कि वो कैसा दिखेगा, क्या है, एंड ये लोग क्या प्लान करें। बहुत ही मतलब ऐसा कूल ग्राफिक्स वाली चीज़ है। देखो अभी साउंड बंद है, आप लोगों को साउंड नहीं आएगी, बट मुझे बहुत ही कूल लगा, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। जहाँ तक इनके डेवलपमेंट रोड मैप की बात की जाए गाइस, तो Q2 2021 जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना था कर दिया, एपिन गेम इन्होंने बनानी थी कर दी, और स्टेकिंग इंटीग्रेशन जो इन्होंने करना था लिक्विडिटी स्टेकिंग वो इन्होंने कर दिया है। अभी क्या बाकी है, जेनरेट एसेट्स वाला पार्ट बाकी है, जो NFT से आप कैरेक्टर बनाओगे, जिस कैरेक्टर को लेके स्पेसशिप में बैठ के पूरे प्लैनेट्स ट्रैवल करोगे, लैंड ले सकते हो, वो सब बाकी है। मार्केट प्लेस इनका बाकी है, वो मैं अभी आपको रोड मैप में दिखाता हूँ। एनालिटिक्स भी इनके आ जाएंगे जिसमें हमें बाकी सब चीज़ें पता लग जाएंगी कि इनका कितना सप्लाई है RPG टोकन का, कितना स्टेक्ड है, क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है। नाउ अगर मैं इनका जो रोड मैप है उसकी बात करूं, थोड़ा सा जूम इन अगर मैं कर पाऊं, आई गेस बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। परफेक्ट। तो Q2 2021 के बाद Q3 2021 जो आने वाला क्वार्टर है उसमें आप देखो NFT टोकन, इनका NFT का खुद का वॉलेट आ जाएगा और ग्राफिक्स वगैरह भी इनके कैरेक्टर्स के तैयार हो जाएंगे।
उसके बाद Q4 ऑफ 2021 में ये लोग अपना फर्स्ट मल्टीप्लेयर जो गेम है, ठीक है, वो ये निकाल लेंगे। मल्टीप्लेयर गेम मतलब जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ यूनिवर्स ओपन हो जाएंगे, मेटावर्स ओपन हो जाएगा, वो सब चीज़ें। उसके बाद क्या ओपन होता है, Q1 ऑफ 2022, मतलब अर्ली 2022 जनवरी से मार्च में ये लोग प्लान कर रहे हैं अपना जो सैंडबॉक्स मेटावर्स है, मतलब जहाँ पे आप लैंड लो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, दूसरे प्लैनेट्स में जा सकते हो, खुला अपना स्पेसशिप लेके, टेलीपोर्ट जो भी इनके पोर्टल्स वगैरह हैं वो सब लेके, एज वेल एज लैंड ऑफरिंग। उसके बाद फिर इनका आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDKs। फिर लोग जो इंटरेस्टेड हैं इनके प्लेटफॉर्म पे गेम्स बनाने में एंड मिनी गेम्स बनाने में एंड चीज़ें डेवलप करने में, इनका सॉफ्टवेयर और आगे डेवलप करने में, वो सब इनका सब ओपन हो जाएगा। तो वो सब ओपन होने के बाद लोग गेम्स बना पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है Q3 ऑफ 2022, उसमें क्या ओपन हो जाएगा लोगों के लिए कि वो आके अपने मल्टीवर्स ही इनके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सके। तो इनका प्लान बहुत बड़ा है, टीम भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फेरम इज़ अ नोन नेम, आप सर्च कर पाओगे। बिजनेस मॉडल वगैरह इन्होंने दे रखा है कि ये लोग पैसा कैसे बनाएंगे। अभी बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या टोकन्स रेज किए हैं और वो टोकन्स का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कहाँ कहाँ फिक्स किया है, ठीक है, ताकि आपको पता लगा रहे कि किसके पास कितना टोकन है। एंजल राउंड में इन्होंने 6% जो टोकन थे 33 सेंट्स रैदर के हिसाब से डाले। सीड राउंड में 4 सेंट्स के हिसाब से डाले हैं 6% टोकन। स्ट्रेटेजिक राउंड जो हुआ है उसमें 11.5% टोकन 8 सेंट्स के हिसाब से हैं। अभी प्राइवेट राउंड जो अगस्त में आने वाला है फेरम के ऊपर, वो 9 सेंट्स में टोकन आएंगे और जो पब्लिक सेल होगी वो 10 सेंट्स में स्टार्ट होगी। तो एंजल राउंड वाला ऑफ कोर्स इतना तो पड़ता ही है फ़र्क। तो इसका भी वेस्टिंग शेड्यूल आप देखो तो 5% लीनियर वेस्टिंग शेड्यूल है, मतलब हर मंथ 5% ही ओपन हो पाएंगे। तो लोग डंप नहीं कर सकते एकदम से, तो 9 महीने तक ये लोग धीरे धीरे करके ओपन करते रहेंगे। पब्लिक राउंड में जो वेस्टिंग होगी 2 महीने की वेस्टिंग होगी, तो पब्लिकली जिसने ले लिया और बढ़ गया एकदम से धड़ाधड़ उसको बेच दिया, वैसा नहीं होगा। प्लस इनका जो सिस्टम इस तरह का बेस्ड है कि अगर आप इनकी गेम खेल रहे हो तो आपको खेलने के लिए टोकन स्टेक करने पड़ते हैं। स्टेक करने की वजह से नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क बेटर होता है, बट एट द सेम टाइम सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है, राइट, क्योंकि लॉक हो जाते हैं टोकन। जितना टाइम आप गेम खेल रहे हो आपके टोकन लॉक्ड हैं, तो अगर आपके टोकन लॉक्ड हैं इसका मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, इसका मतलब वो टोकन का प्राइस ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है, वन थिंग। उसके अलावा क्योंकि गेमिंग इकोसिस्टम बेटर है तो प्राइस अपने आप ऑफ कोर्स बेटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज ये लोग एक्चुअल गेम लेकर आ रहे हैं, ना कि कुछ ऐसा रैंडम आधी अधूरी गेम, राइट। टीम के पास 12% टोकन रहेंगे, एडवाइजर्स के हाथ में 8% रहेंगे। ऑपरेशंस के लिए इन्होंने 9% जो टोकन की सप्लाई है वो रखी है, ऑपरेशंस वगैरह का जो भी खर्चा होगा वो सब के लिए। मार्केटिंग के लिए इन्होंने 9% रखा है, जैसे मेरे जैसे लोगों को कुछ पैसा वगैरह अलॉट करना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इन्होंने कितना खर्चा करना है उस पर। डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्व रखना है 10% रखा है, क्योंकि कभी कभी डेवलपर्स हायर करने पड़ जाते हैं, कभी कभी जो टाइमलाइन है वो डिले हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इशू हो गया, अभी लॉकडाउन हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ। पार्टनरशिप्स के लिए 10% अलग रखा है। स्टेकिंग के लिए इन्होंने 3% अलग रखे और खुद लिक्विडिटी ताकि यही प्रोवाइड कर सकें। जो एक्सचेंजेस के लिए, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लिस्टिंग के लिए रखते हैं, उसके लिए लिक्विडिटी के लिए 4% टोकन इन्होंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। जो इन्होंने पैसा रेज किया था अभी तक का टोकन बेच के, ठीक है, इनिशियल टोकन जिसको बोलते हैं, जो अभी प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंजल वालों को जो पैसा जो रेज किया है, टोटल इन्होंने $2.3 million $22,000 एंड $750 रैदर, ये इन्होंने रेज किया है। उसमें से $2,85,000 इन्होंने लिक्विडिटी में डाल दिए हैं। $1.8 million डेवलपर्स और गेम डेवलपर्स जो इनके ऑन बोर्ड हैं उनके लिए रखे हैं। तो जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ डेवलपमेंट कम्युनिटी बहुत ही खतरनाक है, आप देख सकते हो। $1.8 million डेवलपर्स के लिए रखा गया है, डेवलपमेंट के लिए, जो लग गया होगा और थोड़ा थोड़ा उसमें और लगता जाएगा, जो इसमें से खर्चा वो यहाँ से निकालेंगे पे करने के लिए। मार्केटिंग के लिए $2 लाख साइड रखे हैं, तो वो $2 लाख में से कुछ पेमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आई है और यूट्यूबर्स को आएगी, ऐसा ये मार्केटिंग के लिए उन्होंने अभी के लिए रखा है। इसमें वो लोग और कुछ भी जो भी अपडेट लाते हैं या कुछ चेंज करते हैं वो अपने टेलीग्राम पे जो भी है अपडेट आपको करते रहते हैं, तो ये आप चीज़ चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं गेमिंग स्पेस समझता हूँ, मैं मेटावर्स का कॉन्सेप्ट समझता हूँ, मेरा काम इसी स्पेस में है, तो मुझे इसका पोटेंशियल दिख रहा है। मेरे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का कैरेक्टर NFT का वॉलेट आएगा, इनके खुद के जो कैरेक्टर के ग्राफिक्स हैं उसके बेस पे जो भी कैरेक्टर ये बनाएंगे, इनिशियली जो 2D ग्राफिक्स होंगे, आप जैसा जो ट्रेलर आपने देखा, उसके बाद ये इसको 3D कर देंगे फेज 3 में। तो सोचो ये एक्चुअली 2D गेम नहीं होगी जैसे बहुत सारे गेम्स है, ये एक्चुअल 3D गेम होगी। तो ये इस एंगल से कुछ सोच रहे हैं आप, जैसा यहाँ देख सकते हो।
तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली कि यार जितना ज़्यादा मैं खेलूंगा उतना ज़्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं खेलूंगा मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और स्टेकिंग मल्टीप्लायर तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना, तो मैं खेल भी रहा हूँ, स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आ रहे हैं, एज वेल एज जितना बेटर मैं खेल रहा हूँ उतना मेरा वो रिवॉर्ड बढ़ता जा रहा है, राइट? लोगों को फाइनली पैसा चाहिए होता है, एंड अगर आपको गेम खेल के इस तरह से पैसा मिल रहा है देन व्हाई नॉट, राइट? तो यहाँ पे आप इनका जो वाइट पेपर है आपके पास 1.5-2 महीना है पब्लिक सेल आने के पहले, तो आप वो वाइट पेपर चेकआउट कर सकते हो। इनके वेबसाइट पे है जिसका revolvegames.io इज़ द वेबसाइट, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस भी होंगे, आई अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज मैं गेमिंग फील्ड से आता हूँ मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या है सीन। एंड ये टीम डच गेम स्टूडियो, ये आप चेकआउट कर सकते हो, मुझे मालूम है क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। आप लोगों को नहीं मालूम तो जस्ट आप सर्च करोगे तो आप समझ जाओगे ये कौन है एंड कितने पुराने हैं। तो 12 फुल टाइम गेम डेवलपर्स अभी इनके पास अवेलेबल हैं। तो और अगर आप छोटा सा क्विकली मैं आपको समरी देना चाहूँ ये लोग क्या कर रहे हैं आप देख लो। गैलेक्सी एक्सप्लोर कर सकते हो आप, स्पेसशिप पे पोर्टल्स है वो सब, आप बाय करके अपने लैंड को रेंट कर सकते हो, तो आपको रेंट मिलेगा। आपने अगर लैंड खरीद लिया और किसी को रेंट कर दिया है तो आपको रेंट भी मिलेगा। आप गेम्स बना सकते हो, ठीक है, आरपीजी टेदर्ड गेम जो है, ऑफकोर्स कुछ भी आप करोगे तो उसमें आपको टोकन स्टेक करके गेम बनेगी। जब आप गेम बना रहे हो और गेम को पब्लिश कर रहे हो, आरपीजी टोकन आपको स्टेक करना पड़ेगा, उसके रिवॉर्ड आपको मिलते रहेंगे, आपकी गेम लाइव होगी उसके थ्रू आपको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। रिवॉर्ड मतलब जो भी आपको बेनिफिट होना है। इकोनॉमी जिसको ये डायनामिक इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि वो स्टेकिंग डीफाई और गेमिंग को मिक्स किया है, और गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते आपका जो डीफाई फैक्टर है वो भी बढ़ता रहेगा। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की है इन्होंने। SDK का आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स जब आके यहाँ पे गेम्स बना सकें या फिर यूनिवर्स भी बना सकें, वो फिर बाद में सेकेंड, इनफैक्ट लेटर ऑन इनका जो रोड मैप है उसमें Q3 ऑफ 2022 में ये लाइव कर दिए जाएंगे। तो करंट आप देख सकते हो हम करंटली कहाँ पे हैं, हम इनके रोड मैप के फर्स्ट फेज में हैं, राइट? तो हम बहुत अर्ली हैं। तो अगेन जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, प्रोजेक्ट ये तो छोटा भी नहीं है, तो नया प्रोजेक्ट है, राइट? लाइव है, लिक्विडिटी स्टेकिंग है, मेटामास्क से मैं चाहूँ तो अभी कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? हाउएवर जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉलो करना मत भूलना। अगर आप ये गेम खेलना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ पॉइंट, राइट? क्योंकि आप तब इसको गेम को खेलने के हिसाब से सोच रहे यार मैं खेलता हूँ, चिल मारता हूँ, कोई बात नहीं, साथ साथ जो पैसा बनता जाएगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट उसमें भी हर चीज़ में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनहेरेंटली आपको आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? शिवम ने स्पॉन्सर्ड वीडियो डाला है या शिवम इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहा है, इनके साथ पार्टनर कर रहा है, इसका मतलब आंख बंद किया और थूक दिया पैसा, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? अपना जो भी रिस्क है वो कैलकुलेट करना है हर चीज़ में, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो या ना हो। मैं स्पॉन्सर्ड ही वीडियो में इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बोल रहा हूँ ये बात, तो इसका कुछ तो वेटेज होगा, राइट? कि मैं ये चांस ले रहा हूँ कि मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस में ही उस प्रोजेक्ट के बारे में ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ, राइट? नया प्रोजेक्ट है। हाउएवर द कॉन्सेप्ट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। तो मैंने पहले भी कुछ गेम शेयर किए, आपको पता ही है, आप उनके कंपैरिजन में आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं गेमिंग फील्ड का हूँ, मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग ये प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, इसके लिंक वगैरह आपको नीचे मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेनली अगर आपके डाउट्स हैं, 2 जगह पे आप डाउट्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में और एल्स टेलीग्राम। इनका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, ग्रुप है, आप ज्वाइन करो, वेट करो, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इनके फाउंडर्स और टीम एक्टिव है, तो क्वेश्चंस आप उनको रेगुलरली पूछ सकते हो, कब क्या आने वाला है, ये कैसे करें, वो कैसे करें। बहुत हेल्पफुल जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइस। तो दैट इज इट गाइस, ये था आज का वीडियो ऑन revolvegames.io। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो कि नए प्रोजेक्ट्स आई एम ट्राइंग टू गेट इन फ्रंट ऑफ यू। एडिशनली हर रैंडम प्रोजेक्ट जो आता है वो तो मैं उठाता नहीं हूँ, तो आपको वो पता ही है, तो मैं थोड़ा सा मेरे साइड से प्लान करके ही चीज़ें उठा रहा हूँ जो उठा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप उसके अलावा मैंने आप लोगों को सब चीज़ें बता दी हैं। कोई भी क्वेश्चंस नीचे कमेंट में आप छोड़ सकते हो गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आपके पास कुछ मेरे लिए क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हो जो देखने हैं तो वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं गाइज। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज। मज़ा आया वीडियो बनाने में, मज़ा आया आप लोगों से बात करने में, तब तक के लिए गाइज चाओ।